नमस्कार दोस्तों, आज का नया टॉपिक है हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट का RSCERT का पूरा नाम है राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। RSCERT को समझने से पहले आपको एक बात समझना जरूरी है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान के अंदर MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे वर्तमान के अंदर शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है, इसके द्वारा जो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निम्न स्तर पर कार्य किया जाता है। इसने केंद्र स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कार्य करने के लिए NCERT का गठन किया 1961 में। कब किया दोस्तों? 1961 में NCERT का गठन किया MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका 2020 के अंदर नाम बदल के क्या कर दिया गया था? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। अब NCERT का गठन 1961 में किया। इसका हेड ऑफिस है दिल्ली। राज्य स्तर पर NCERT के तर्ज पर राजस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राज्य स्तर पर RSCERT की स्थापना की गई। RSCERT की स्थापना उदयपुर के अंदर 1978 में की गई। तो RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, इसकी स्थापना 1978 में की गई और इसकी स्थापना उदयपुर में की गई। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे? उदयपुर के अंदर है। जिला स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डाइट की स्थापना की गई। डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग, 1988 में की गई। डाइट का हेड ऑफिस प्रत्येक जिले पे है और ब्लॉक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बाइट की स्थापना की गई, जिसका पूरा नाम है ब्लॉक इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। और बाइट की स्थापना 2013 और 14 में की गई। बाइट की स्थापना कब की गई? 2013 और 14 में बाइट की स्थापना की गई। अगला हम इसके परिचय के बारे में आगे चलते हैं। अगला पोर्शन आता है इसका परिचय, RSCERT का परिचय। वर्ष 1961 में NCERT की स्थापना की गई। साथ में इसका कार्य में सहयोग करने के लिए 1963 में RIE क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई और फिर राज्यों में इनके कार्य को व्यवस्थित करने के लिए राज्यों में शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निश्चय किया गया। फिर राज्य के अंदर इनके कार्य में सहयोग करने के लिए राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र खोलने का निश्चय किया गया। सन 1961 के अंदर NCERT की स्थापना की गई। उसके कार्य में सहयोग करने के लिए 1963 के अंदर RIE की स्थापना की गई और इसके कार्य में राज्य स्तर पर सहयोग करने के लिए SIERT की स्थापना की गई प्रत्येक राज्य के अंदर। SIERT की स्थापना करने का जो सलाह दी थी, वो सिफारिश की थी RC मल्होत्रा समिति ने की थी। तो 1978 में RC मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर SIERT का गठन किया गया, जिसका नाम था स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। 1978 में इसका गठन किया गया। राजस्थान में SIERT को RSIERT के नाम से जानते थे, राजस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। SIERT का गठन 11 नवंबर 1978 के अंदर 11 नवंबर 1978 को SIERT का गठन किया गया, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इसका मुख्यालय, इसका जो हेड ऑफिस है, वो उदयपुर के अंदर है। RSIERT का नाम परिवर्तन करके 14 अगस्त 2018 को RSIERT का नाम बदल के RSCERT कर दिया गया। 14 अगस्त 2018 को RSIERT का नाम बदल के RSCERT कर दिया गया। मतलब SIERT जो नाम है, इसको बदल के 14 अगस्त 2018 के दिन RSCERT कर दिया गया। राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर दिया गया NCERT की तर्ज पे। किसकी तर्ज पे? NCERT की तर्ज पे। प्रारंभ में RSIERT एक स्वायत्त शासी संस्था थी, ऑटोनॉमस संस्था थी।
परंतु वर्ष 2002 में, कब से, वर्ष 2002 से ये राजकीय संस्था है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में RSCERT कैसी संस्था, राजकीय संस्था है, लेकिन जब स्थापना हुई थी तब ये कैसी संस्था थी, ये ऑटोनॉमस संस्था थी। कब से राजकीय संस्था बनी, 2002 से ये राजकीय संस्था बनी। इसकी नोडल एजेंसी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। RSCERT दोस्तों, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर है। 2002 से ये राजकीय संस्था है, वर्तमान में राजकीय संस्था के रूप में काम कर रही है। लेकिन जब बनाया गया था 1978 में, 11 नवंबर 1978 से 2002 तक ये एक कौन सी संस्था के रूप में काम कर रही थी, ये एक ऑटोनॉमस स्वायत्त शासित संस्था के रूप में काम कर रही थी। इसका वाक्य है, इसका जो आदर्श वाक्य है वो है उद्बुद्धेव समनंस सकाय। इसका आदर्श वाक्य है उद्बुद्धेव समनंस सकाय। इसका लोगो है हंस पक्षी। इसका लोगो कौन सा है, हंस पक्षी का जो चित्र है वो इसका लोगो है। आपको लोगो के अंदर, थंबनेल के अंदर दिखा होगा। RSCERT के प्रमुख विभाग, RSCERT के प्रमुख 9 विभाग है। जो प्रथम विभाग है उसका नाम है मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग, मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग। सेकंड विभाग है उसका नाम है विज्ञान व गणित विभाग। थर्ड विभाग का नाम है मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यावसायिक शिक्षा विभाग, मनोवैज्ञानिक आधार पर व्यावसायिक शिक्षा विभाग। फिर फोर्थ विभाग है उसका नाम है शिक्षक शिक्षा विभाग। फिफ्थ नंबर पे जो विभाग है उसका नाम है शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विभाग। सिक्स नंबर पे जो विभाग है उसका नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग। देखो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग RSCERT का एकमात्र ऐसा विभाग है जिसका हेड ऑफिस उदयपुर नहीं होके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर है। तो कौन से विभाग का हेड ऑफिस, RSCERT के कौन से विभाग का हेड ऑफिस अजमेर है, शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग, एजुकेशनल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट, शैक्षिक प्रौद्योगिक विभाग। इस विभाग का जो हेड ऑफिस है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर है। इसका हेड ऑफिस अजमेर है। बाकी सभी विभागों का हेड ऑफिस कहाँ पे है, आपके उदयपुर के अंदर। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार विभाग, उसके आगे आता शिक्षा क्रम व मूल्यांकन विभाग, औपचारिक एवं वंचित शिक्षा वर्ग विभाग, औपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा विभाग। ये 9 विभाग है RSCERT के। किसके, RSCERT के ये 9 विभाग है। RSCERT के प्रमुख कार्य। अब हम चलेंगे आगे कार्य के ऊपर। RSCERT काम क्या क्या करता है। RSCERT कक्षा 1 से 8 तक से संबंधित, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक से संबंधित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, राज्य सरकार NCERT और राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल आदि का सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करता है। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की पाठ्यक्रम का निर्माण करने का काम RSCERT करता है, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। कौन करता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर करता है। RSCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जो जिन पुस्तकों के पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है उन पुस्तकों का प्रकाशन करने का काम, मुद्रण करने का काम RSTB राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड के द्वारा किया जाता है। RSCERT एक राजकीय संस्था है, जबकि RSTB एक स्वायत्त शासित संस्था है। फिर अगला आ जाता है RSCERT राज्यों में प्रशिक्षण के संबंध में सर्वोच्च अकादमिक परिषद है। यह निम्न अधिकारियों व शिक्षकों का प्रशिक्षण देता है। RSCERT राज्यों में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली जो प्रशिक्षण परिषद है उसका सर्वोच्च प्रशिक्षण परिषद है, राज्य स्तर का सर्वोच्च प्रशिक्षण परिषद है। ये निम्न अधिकारियों और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम करता है। फर्स्ट नंबर पे देख लो, शिक्षा प्रशासनिक अधिकारियों को, शिक्षा के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको ये प्रशिक्षण देता है। प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन है, प्रधानाचार्य है, प्रधानाध्यापक है, PEEO है, DEO है, CBEO है, व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचरों को जो आपके
प्रशिक्षण देने का काम करता है RSCERT करता है। फिर आ जाता है आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षण देने का काम भी आपके RSCERT का था। परंतु थर्ड ग्रेड टीचर, ध्यान रखना दोस्तों, थर्ड ग्रेड टीचर को प्रशिक्षण RSCERT नहीं देता है। थर्ड ग्रेड टीचर को प्रशिक्षण देने का काम आपके डाइट करता है। कौन करता है? डाइट करता है। प्रारंभिक शिक्षा के लिए अगला जो काम है इसका वो ये है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षण विधि, सामग्री व नवाचारों के लिए शोध कार्य करना। प्रारंभिक शिक्षा के लिए शिक्षण विधि, सामग्री एवं नवाचारों के लिए शोध कार्य करना। अगला डाइट का अगला जो RSCERT का काम है वो है समय समय पर विद्यालय सेवा योजना व समाज सेवा से संबंधित काम करना। समय समय पर विद्यालय सेवा योजना बनाना और समाज सेवा से संबंधित काम करना। अगला इसका काम है सेवारत शिक्षकों को नवाचार युक्त प्रशिक्षण देना। सेवारत शिक्षकों को नवाचार युक्त प्रशिक्षण देना। अगला कार्य है केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित योजनाओं को लागू करना। किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा जो परिवर्तित योजनाएं हैं उन्हें लागू करने का काम RSCERT का है। RSCERT के कार्य के साथ हमारा यहाँ पे कार्य का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। अगला जो पोर्शन आता है इस टॉपिक के अंदर वो है RSCERT का संगठनात्मक संरचना। RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, जिसको आपके 11 नवंबर 1978 को उदयपुर में एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बनाया गया और सन 2002 में, कब? सन 2002 के अंदर एक राजकीय संस्था में तब्दील कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया। RSCERT की संरचना में सदस्यों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण के आधार पर की जाती है। RSCERT की संरचना में सदस्यों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण के आधार पर की जाती हैं। सेकेंड बात आ जाती है RSCERT का प्रमुख अध्यक्ष होता है जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त करती है। अब आपसे पूछा जाएगा RSCERT का अध्यक्ष कौन होता है? RSCERT का जो प्रमुख होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। आपसे सीधा पूछा जाएगा RSCERT का प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है। इसके साथ मित्रों RSCERT राजस्थान स्टेट काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग का चैप्टर आपके कंप्लीट होता है और कंप्लीट होने के साथ आपके सेकेंड यूनिट का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो एंड हो जाता है और इसके साथ आपका सेकेंड यूनिट का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं।